दोस्तों भगवान कृष्ण से लेकर बहुत सारे ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन एक योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वो सबसे बड़े धनुर्धर थे, वो थे विदुर। उनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे महावीर योद्धा की जिन्होंने महाभारत के युद्ध में न जाने क्यों भाग नहीं लिया, और इसका रहस्य आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों हम जिस खास पुरुष की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बलराम है। जी हाँ, आखिर बलराम ने क्यों नहीं लड़ा महाभारत का युद्ध, आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों आखिर क्यों बलराम जी ने अपने भाई कृष्ण के साथ नहीं लड़ा महाभारत का युद्ध, और वो कौरवों की तरफ से अगर लड़ना चाहते थे तो उन्होंने कौरवों की तरफ से भी युद्ध क्यों नहीं किया। दोस्त श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग बलराम के रूप में देवकी की कोख से पैदा हुए। उनके जन्म से कुछ समय पहले ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी और वासुदेव से मिलने कारागार गई। वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपने गर्भ में उन्होंने सुरक्षित कर लिया। क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहते हैं। वैसे तो बलराम जी के विषय में कौन नहीं जानता, ये बल के धाम थे और साथ ही क्रोध के भी। तो जहां श्री कृष्ण अपनी मुस्कान और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। वैसे भी वह शेष नाग के अवतार थे। नागवंशी क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपना देह त्याग दिया था और अपने धाम लौट गए थे। बलराम की शक्ति जानते हुए जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी दिखाई देते थे, अन्य कोई नहीं। अगर श्री कृष्ण की योजना भीम द्वारा जरासंध के वध की न होती तो बलराम ही जरासंध का वध कर चुके होते। लेकिन इतने बलशाली होने पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में न लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या कारण था कि वह युद्ध करने के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर चले गए? चलिए दोस्तों ये भी जानते हैं। दोस्तों महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया। जहां एक तरफ कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में जब कृष्ण निशस्त्र पांडव के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने कृष्ण को भी यही सुझाव दिया, युद्ध में हिस्सा ना ले, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे थे और इसमें अगर हम सम्मिलित हुए तो वो भी अधर्म कहलाएगा। बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे और कि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को भी समझा दिया कि धर्म स्थापित के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। और रही संबंधों की बात, एक पक्ष सेना को चुने और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारायणी सेना भी होगी, तो उन्होंने सेना का ही चुनाव किया। लेकिन श्री कृष्ण के निहत्ते ही पांडव सेना को उन्होंने विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और ये युद्ध भी पूर्ण किया, क्योंकि एक प्रश्न धर्म का होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से धर्म के साथ खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनके अपने ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि महाभारत के ग्रंथ में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध के पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचे और उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए। सब ने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम बड़े दुखी और व्यतीत मन से कहने लगे कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय है जितने कि कौरव, इसीलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, नहीं तो ये अन्याय होगा। बलराम कहते हैं कि जब जिस तरफ कृष्ण हो उसके पक्ष में मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गधा सीख चुके हैं, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। ये कहकर बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों यही मुख्य कारण था जिस वजह से बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।